Hey, hello guys, welcome to my channel Only 10th. Okay, so today we are going to see the practice set 2.5, that is application of quadratic equations. Okay, the word problems आज हम देखेंगे. तो हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से ही जो 2.6 है. ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के दिखाता हूँ. द प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84. Find her present age. ओके, तो इस क्वेश्चन का अगर हम ध्यान से देखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 years बोला है, 2 years अगो एंड 3 years हेंस इज, मतलब 3 years के बाद इज 84. ठीक है, सो फाइंड हर प्रेजेंट एज. ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, लेट प्रगति इज एज बी एक्स, हम उसको पहले एज्यूम कर लेंगे. ठीक है, फिर हर एज 2 years अगो वॉज, अभी 2 years अगो बोला है मतलब क्या, एक्स माइनस 2 years मतलब पहले. ठीक है, एंड 3 years क्वेश्चन में दिया गया है 3 years हैंस, मतलब फ्रॉम, मतलब 3 years के बाद, मतलब 3 years फ्रॉम नाउ. तो क्या आएगा, x प्लस 3 years. ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 3 years हैंस मतलब x प्लस 3 बोला गया है क्वेश्चन में. ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट, सॉरी द प्रोडक्ट कितना है इन दो इसका, तो इसका प्रोडक्ट है 84. ठीक है, सो फ्रॉम द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 84, क्योंकि हमें इन दोनों का प्रोडक्ट बोला है क्वेश्चन में. ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं. इसको सॉल्व करने पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, ठीक है, इज इक्वल्स टू 84 आएगा. अब 84 फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 84. ठीक है, तो अब इस 6 को इस तरफ देंगे तो अब क्या आएगा, x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 90. ओके ना, 90 को फिर इस तरफ लेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0. ओके, तो एक बार अभी हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल चुका है. ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, मैं 1 लिख लेता हूँ. ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है. ठीक है, एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आ जाता है तो अब इसके बाद आपको जो मेथड चाहिए आप उसको यूज कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर प्लस इसको स्प्लिट करता हूँ दो टर्म्स में. ठीक है, जिसका एडिशन 1 होगा और मल्टीप्लीकेशन माइनस 90 होगा. ठीक है, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो इस टर्म और इस टर्म दो अलग अलग पेयर कर लूंगा मैं, ये दो टर्म का. ठीक है, ये टर्म में से x कॉमन निकालूंगा, x प्लस 10 आ जाएगा. ये टर्म में से 9 कॉमन निकालूंगा तो क्या आएगा, x प्लस 10 आएगा. मैंने माइनस 9 कॉमन निकाला यहाँ से. ठीक है, इक्वल टू 0 आएगा. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x प्लस 10 x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, दो आ गए. सो x इज इक्वल्स टू माइनस 10 और x इज इक्वल्स टू 9 आ गया. ठीक है, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, मतलब x इज इक्वल्स टू माइनस 10 इज नॉट एक्सेप्टेबल. तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू 9 मतलब क्या, प्रगति प्रेजेंट एज इज 9 years. ओके, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको सॉल्व कर सकते हो. बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई विल जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन फॉर यू. द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू consecutive natural number is 244. फाइंड द नेचुरल नंबर्स. ओके ओके, परफेक्ट. तो पहले तो हम क्या करते हैं कि लेट द टू consecutive even natural numbers बी x एंड x प्लस 2. ठीक है, तो हमने पहले दो जो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है उसको एक को x पकड़ा, एक को x प्लस 2 पकड़ा. ठीक है, अभी फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या है, दी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, मतलब सम ऑफ स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू मच 244. ओके, सो अभी हम इसको पहले सॉल्व कर देंगे. एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या, ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो ए प्लस बी को फॉर्मूला लगा के इसको एक्सपांड कर देंगे. दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 44. तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 244. ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 2x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 244 माइनस 4 आ जाएगा. ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल्स टू 240 हो जाएगा. अब ये 240 को अगर आप ये पूरे इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये इक्वेशन में मिल जाएगा. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 120. ये हमारा इक्वेशन आ गया है. तो अभी हम इसको जो चाहे मेथड उसके सॉल्व कर सकते हैं. तो मैं अभी यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको स्प्लिट करके सॉल्व करते हैं. तो एक्स स्क्वायर प्लस, अभी हमें 2 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि
नंबर्स का एडिशन करने पे 2 आए और मल्टीप्लिकेशन करने पे 120 है, माइनस 120 है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। सो x, इसमें से x कॉमन निकालेंगे, x प्लस 12 माइनस x, इसमें से भी 10 माइनस 10 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 12 बच जाएगा। तो हमारी ये दो टर्म सेम आ गए, मतलब कि हमारी जो नंबर्स है तो प्लस 12 और माइनस 10 बिल्कुल सही है। तो x प्लस 12 x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 12 इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। फिर x की वैल्यू क्या आएगी, -12 और x इक्वल्स टू 10। तो x माइनस 12 ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, सो इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सो व्हाट वी कैन कंसीडर, x इक्वल्स टू 10 इज आवर number. Okay, so x plus 2 is equals to how much, 10 plus 2 is equals to how much, 12। मतलब कि जो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमें निकालने थे तो x हमें मिल गया है जो है 10, और सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो कि x plus 2 is equals to how much, 10 plus 2 is 12। तो 10 and 12 are the two consecutive numbers। Okay, so now we will turn on to our third question। I'll read the third question for you। In the orange gardens of Mr. Madhusudan, there are 150 orange trees। The number of trees in each row is 5 more than each column। Okay, find the number of trees in each row and each column with the help of the following flow chart। Okay, so क्वेश्चन में जो फ्लो चार्ट दिया गया है तो मैं उसके हिसाब से ही यहाँ पे सॉल्व किया हूँ मैंने, ठीक है। और वो जो अंडरलाइन जो मैंने किए वो ब्लैंक्स है, ठीक है। आपको उस फ्लो चार्ट में ये जो वैल्यूज है वहां पे लिख देने, तो आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, समझ लिया है, देखते हैं अभी आंसर इसका क्या आएगा। सो सबसे पहले क्या हम अज्यूम करेंगे, लेट द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम बी एक्स। अभी कॉलम के जो है वो ट्रीज हम एक्स एज्यूम करेंगे, और रोज की ट्री हमें पता है, रोज की ट्रीज क्या है, 5 मोर देन रो है वो, मतलब एक्स प्लस 5, 5 मोर देन कॉलम है, सॉरी, मतलब क्या रो क्या रहेगा, एक्स प्लस 5 रहेगा। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हम कैसे निकालेंगे, एक्स इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है। रो और कॉलम का हम मल्टीप्लाई करके उसका हम टोटल नंबर ऑफ ट्रीज निकाल सकते हैं, ठीक है। इज हाउ मच, 150, ठीक है। 150 भी क्वेश्चन में गिवन है, तो हमारा इक्वेशन क्या हम बना सकते हैं, x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 150। सॉल्विंग द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसमें से x कॉमन निकाल देंगे, ये टर्म में से x कॉमन निकालेंगे, x कॉमन आया x प्लस 15, इस ये दो टर्म में से माइनस 10 कॉमन निकाल देंगे तो x प्लस 15 आ जाएगा इक्वल टू 0। सो x प्लस 15 x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, x प्लस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू माइनस 15 और x इज इक्वल टू 10, but the number of trees cannot be negative, so x minus 15 is not acceptable। Okay, so x is equals to 10। ओके, x is equals to 10 क्या हुआ, ये अपना कॉलम हुआ। तो रो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x प्लस 5 में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। सो 10 प्लस 5 इक्वल टू 15, सो 10 रो एंड 15 कॉलम्स। ओके, या इफ यू वांट यू कैन टेक दिस स्नैपशॉट गाइस। अब हम बढ़ते हैं अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। The sum of reciprocals of their age is 1/6। Find their present ages। Okay, ठीक है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी एक्स, ठीक है। ये किशोर का जो प्रेजेंट एज है हम एक्स पकड़ लेते हैं, और प्रेजेंट एज ऑफ विवेक इज हाउ मच। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि विवेक इज ओल्डर देन किशोर, मतलब क्या विवेक किशोर से 5 साल बड़ा है। बड़ा यानी क्या हम करेंगे, एक्स प्लस 5 लिखेंगे इसको, ठीक है। तो विवेक क्या है, एक्स प्लस 5 ईयर्स है, ठीक है। एक्स प्लस 5 क्यों किया, क्योंकि हमें किशोर का एज कितना है पता नहीं, ठीक है। तो किशोर का एज जितना भी होगा उससे विवेक 5 साल बड़ा है, ठीक है। एज पर गिवन कंडीशंस, अभी एज पर गिवन कंडीशन क्या है दिया गया है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस। ओके, या हम उसको बोल सकते हैं द सम ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ देयर एजेस इज, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/x को हम इनवर्स कर देंगे या फिर रेसिप्रोकल कर देंगे। तो क्या हम कैसे लिखेंगे, 1/x प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/6, ठीक है। तो इसको अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें ये मिलेगा, ठीक है। फिर इसको वापस सॉल्व करके हम आ जाएगा तो 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x आ जाएगा इज इक्वल टू 1/6। इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 12x प्लस 30, 6 5 30
इज इक्वल्स टू ये एज इट इज आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1 करने पे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 5 माइनस 12 इज हाउ मच, -7, माइनस 30 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये अभी इक्वेशन जो है हमें मिल चुका है, ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन है। अब इक्वेशन को हमें सॉल्व कर देना है। एक्स स्क्वायर, अभी हम इस -7 को मैं स्प्लिट कर कैसे लिखूंगा, -10x प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। इस टर्म में से हमें x कॉमन आ जाएगा, तो मैंने x कॉमन निकाल दिया, x माइनस 10 बच गया। इस टर्म में से -3 कॉमन आ जाएगा, 3 मैंने कॉमन निकाल दिया, x माइनस 10 अंदर आ गया, ठीक है। तो इस टर्म में से कॉमन क्या आता है, x माइनस 10, सो x माइनस 10 x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, सो x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही x इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू -3 आ जाएगा, ठीक है। एज के नॉट बी नेगेटिव, x माइनस 3 से आप यूज करेंगे तो एज के नॉट बी नेगेटिव, सो x इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा, ठीक है। अभी किशोर का एज अगर x है तो x की वैल्यू कितनी है, 10 है। वी हैव टू फाइंड विवेक एज, विवेक का एज कितना है, x प्लस 5 है, सो x प्लस 5 मीन्स 10 प्लस 5 इज 15, सो किशोर इज 10, विवेक इज 15 years old, okay। So let's move on to our next question. Okay, so let's read the fifth question. That is, Suresh scored 10 marks more in second test than in first test. Okay, 5 times the score of second test is same as the square of score in the first test. Find the score in the first test. Okay, so सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट सुरेश स्कोर्ड x मार्क्स इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट, ठीक है। तो उसको फर्स्ट यूनिट टेस्ट में x मार्क्स मिले, हमने अज्यूम कर लिया। देन तो एज पर द कंडीशन में क्या वो बोला है कि सुरेश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड देन इन द फर्स्ट, ओके। सो सेकेंड का हम क्या करेंगे, देन इन सेकेंड मतलब क्या, x प्लस 10, उसने 10 मार्क्स मोर स्कोर किए, तो x प्लस 10 इन सेकेंड यूनिट टेस्ट, ठीक है। तो एज पर गिवन कंडीशन क्या है, 5 टाइम्स मार्क्स इन द सेकेंड यूनिट टेस्ट, मतलब क्या, ये जो 5 टाइम्स है किससे, सेकेंड यूनिट टेस्ट से, x प्लस 10 हो जाएगा, 5 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ मार्क्स इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट, ओके। तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में इसको कितने x है, तो उसका स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इक्वेशन फॉर्म में लिख देंगे एज पर द कंडीशन, सो 5 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल्स टू फर्स्ट यूनिट टेस्ट के मार्क्स का स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे इसको, 5 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर x को इस तरफ ले लेंगे, सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, सो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 10 प्लस 5x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन से x माइनस 10 कॉमन आ जाएगा, तो रिमेनिंग के x प्लस 5 इक्वल टू 0, ओके। सो x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू 10 और x इज इक्वल्स टू माइनस 5, ये दो वैल्यू आ गए, बट मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव, सो x माइनस 5 इज नॉट एक्सेप्टेबल, करेक्ट। सो x इज इक्वल्स टू 10, सो सुरेश स्कोर्ड 10 मार्क्स इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट, ठीक है। तो अभी इन्होंने सिर्फ यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में कि फर्स्ट यूनिट टेस्ट में सुरेश ने कितना स्कोर किया, तो x की वैल्यू जो है 10 हमने डाल दी। अगर उन्होंने पूछा होता कि हाउ मच इन सेकंड यूनिट टेस्ट, तो हम क्या करते, यस, इसमें हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, सो 10 प्लस 10 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 20, इस तरह से, ठीक है। तो हम अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 6। गाइस, ये क्वेश्चन की बहुत 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 प्रैक्टिस करना, क्योंकि एप्लीकेशन वाले सम्स एग्जाम में आते ही आते हैं, तो ये आपको सॉल्व प्रैक्टिस करना ही करना है, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अब हम आते हैं। मिस्टर कसम runs a small business of making earthen pots. He makes certain number of pots on daily basis. Okay, the production cost of each pot is rupees 40, more than 10 times total number of pots she makes in a one day. If production cost of all the pots per day is rupees 600, find the production cost of one pot and the number of pots he makes per day. ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 जो क्वेश्चन में स्टार मार्क की है, यानी कि वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई वांट टू गाइस कि प्लीज इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप ना छोड़े, सब प्रैक्टिस एक बार सब प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। ओके, सो लेट्स सॉल्व आवर सिक्स्थ क्वेश्चन। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में जैसे कि हमारे एज पर द क्वेश्चन कि लेट कसम मेक्स x अर्दन पॉट्स पर डे, ठीक है। फिलहाल के लिए हम इसको x अज्यूम कर लेंगे। देन द कॉस्ट ऑफ ईच अर्दन पॉट इज हाउ मच, इट्स 10x प्लस
40। ओके, तो ये कंडीशन कैसे आपको समझ में 10x प्लस 40, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज हाउ मच 40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। ओके, सो 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स मतलब एक पॉट का जो एक पॉट कौन सा, एक पॉट का हमने क्या वैल्यू एज्यूम किया है x, तो इसका 10 टाइम मतलब क्या 10x प्लस हाउ मच 40 मोर ना, तो 10x प्लस 40 ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हुआ एज पर दी गिवन कंडीशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बताया गया है total number of pots, okay, he makes in 1 day if production cost of all pots per day is rupees 600। okay, अब production cost of all the pots, okay, so all the pots का production cost कितना है इसका 600। okay, मतलब क्या, मतलब how many pots he makes per day into the cost of the pots, तो वो क्या होगा total number of ये हो जाएगा, मतलब total amount हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे 600। ओके, 600 आ जाएगा। ठीक है, तो हम पहले इसको सॉल्व कर देंगे। सो 10x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 600 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इस इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर देंगे। सो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब हम इसको स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे, x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0, मतलब हमने 60 को स्प्लिट किया है 10 और माइनस 6 के टर्म्स में। ठीक है, सो इस टर्म को लेंगे, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, सो x प्लस 10 माइनस इसमें से x प्लस माइनस 6 कॉमन आ जाएगा, सो x प्लस 10 यहाँ पे भी आ जाएगा इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू 6 और x इज इक्वल्स टू माइनस 10, बट नंबर ऑफ पॉट्स के नॉट बी नेगेटिव, सो माइनस 10 हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। सो x इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, मतलब क्या, कसम मेक्स 6 अर्दन पॉट्स पर डे, वो एक दिन में 6 पॉट्स बनाता है। सो द नो कॉस्ट ऑफ ईच पॉट का कॉस्ट क्या होगा 10x प्लस 40 है हमारा। ठीक है, मतलब क्या 10 इंटू 6 प्लस 40 दैट इज 60 प्लस 40 हाउ मच 100। सो ही मेक्स 6 अर्दन पॉट्स एंड द कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज रुपीज 100। ओके, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो अपना 7th क्वेश्चन देखते हैं। प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर्स पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। ओके, सो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर कितना दिया है 12 किलोमीटर पर आवर दिया है। ओके, स्पीड ऑफ द वाटर करंट bx, हमें इसको x एज्यूम कर देना है। ठीक है, ये फाइंड करना है हमें। ठीक है, so the speed of the boat downstream is equals to 12 plus x। स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम यानी क्या, नीचे जा रही है, नीचे जाते वक्त जो बोट की जो स्पीड होगी वो इंक्रीज होगी। ठीक है, सो 12 प्लस एक्स लिखा है हमने। ठीक है, सो द स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम मतलब नीचे से वो ऊपर आ रही है। ठीक है, तब हम क्या लिखेंगे 12 माइनस एक्स। ओके, सो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो रहा है इन टोटल में, जो हो रहा है 36 किलोमीटर हो रहा है। ठीक है, तो अभी स्पीड इज इक्वल्स टू हाउ मच डिस्टेंस अपॉन, सॉरी टाइम इज इक्वल्स टू हाउ मच डिस्टेंस अपॉन स्पीड। करेक्ट, टाइम इज इक्वल्स टू हाउ मच डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये एज पर द फॉर्मूला है। डिस्टेंस हमारा कितना है 36 है और स्पीड कितना है हमारा 12 प्लस एक्स है, प्लस 36 अपॉन 12 माइनस एक्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू हाउ मच टाइम कितना है अपना, जो कि हमने दिया है 8 आवर्स। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एज पर गिवन कंडीशन से। हमने ये जो है इक्वेशन हमें मिल चुका है। ठीक है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करते ही हमारा आंसर आ जाता है 36 12 माइनस एक्स प्लस 36 12 प्लस एक्स अपॉन 12 प्लस एक्स इंटू 12 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, सॉल्विंग दिस वी गेट 36 इंटू 12x प्लस 12 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 8 इंटू 12 प्लस एक्स 12 माइनस एक्स। ठीक है, ये यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 36 इंटू 24 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 8 इंटू 144 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, ये प्लस माइनस एक्स कैंसिल हुआ, 12 12 24 होगा इंटू
तो 36 कर दिया, और इसमें भी प्लस माइनस एक्स कैंसिल हो चुका है। सॉरी, ये जो है 8 इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में हमने लिखा है, ठीक है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। सो 36 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सॉल्विंग करने पर एक्स की वैल्यू आएगी 6। ओके, द स्पीड ऑफ द वाटर इज हाउ मच, 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, so now let's go on to the eighth question. Okay, eighth question is Pintu takes 6 days more than those of Nishu to complete certain work. If they work together, they finish it in 4 days. How many days would it take to complete the work if they work alone? Okay, so first what we'll do, let Nishu takes x days to complete the work. Okay, and let Pintu take x plus 6 days to complete the work, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि Pintu takes 6 days more than Nishu. Okay, so in one day Nishu does 1 upon x part of work and Pintu does 1 upon x plus 6 part of the work. Okay, तो ये 1 upon x part of work, तो ये हम एक बार देख लेंगे कि कैसे आया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या दिया गया है कि सर्टन अमाउंट ऑफ वर्क, मतलब हम इसको 1 पकड़ेंगे, इज डन इन हाउ मच डेज, एक्स डेज। ओके, सो एक दिन में कितना। ओके, सो इन वन डे वी कैन से 1 upon x. So in same way we have taken in one day Nishu does 1 upon x part of work and Pintu does 1 upon x part of work. Okay, so 1 upon x plus 1 upon 6 is equals to how much, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा अपना इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन आ गया। एंड व्हेन दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days, मतलब क्या, जब दोनों साथ में काम करेंगे, दोनों को एडिशन करेंगे, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 4, मतलब फ्रॉम द गिवन कंडीशन दे विल टेक हाउ मच, 4 days. ओके, सो अभी इसको वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, सो आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ x. Okay, so I want you guys now to solve this question, okay, and write down the answer below in the comments for this. Okay, that's it. Now we will go to the ninth question. I hope you understand the problem statement. Okay, so let's move on to ninth question. Okay, now let's see the ninth question. It is, if 460 is divided by a natural number, the question is 6 more than 5 times the divisor and the remainder is 1. Find the quotient and the divisor. Okay, so let's begin the solution. So first what we will do, let the divisor be x. Okay, let the divisor be x, and then what is the question, the question is 6 more than 5 times the divisor. So 6 more than 5 times the divisor. Okay, so so we all know this formula, dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. Okay, so what is our dividend, that is 460. Okay, is equals to what is our divisor, that is x, into what is quotient, that is 5x plus 6, and what is remainder, that is 1 given in the question. So using this formula we'll substitute the values, and after solving the after simplifying this we get this equation, that is 5x square plus 6x minus 459 is equals to 0. Okay, so after solving you will get the value of x, that is 9, and x is equals to minus 51 by 5, which is negative, so negative value is not acceptable, so divisor is x. Okay, and what is the question, that is 5x plus 6, that is 5 into 9, that is 45, plus 6, that is 51. So divisor is 9 and quotient is 51 are the answers of the equation. Okay, so here this formula is important, we have to just substitute divisor, quotient, remainder values over here, and dividend is 460, which is also given. Okay, so now let's move on to our last question. Okay, so the last question is in the form of fill in the blanks. So the red blocks are the value written in these blocks are the answers. Okay, so the question is A B C D is a trapezium. So AB value is given, BC value is given, DC's value is given, and EM value is given. Okay, so we all know ABCD is trapezium. Okay, so sorry, area of trapezium is equals to half into AB plus DC. Okay, half into this side into this plus this side. Okay, into height. Okay, that's the formula. Okay, and in the question it is given
its area is 33 centimeter. Okay, so area is also given, that is 33. Okay, so now 1 by 2 is equals to AB is how much, that is x. AB is how much, x. DC is how much, that is 2x plus 1, and into AM is how much, AM is x minus 4. Okay, so we'll to shift to this side, it will become 66. 3x plus 1 into x minus 4. Okay, so 3x square minus 12x plus x minus 4 is equals to 66 after solving this equation. Okay, so what we'll do, minus 12x plus x, that is how much, minus 11x minus 70. We will shift to this side. Okay, and again we'll shift it here, that is minus 70 is equals to 0. Okay, so now what we'll do, we'll split this term so that addition is minus 11 and multiplication is a into c, that is 70 into 30, that is 210. So we can write b is x square minus 21x plus 10x minus 70 is equals to 0. Okay, so we will take from this term 3x common, so inside it will be x minus 7. So from here also we can take plus 10 common, inside will be x minus 7. Okay, so common terms are x minus 7, we will write out over here. Okay, and what's the remaining, that is 3x plus 10 is equals to 0. Okay, so x minus 7 is equals to 0 or 3x plus 10 is equals to 0. So x here is 7 and this side it will be 3x is equals to minus 10, x is equals to minus 10 upon 3. So length can never be negative, so minus 10 by 3 is not acceptable. So x is equals to 7, correct? So what is AB? AB is x, x is 7. So we can write directly AB is 7. What is CD? CD is 2 into x plus 2x plus 1. So 2 into x, that is 2 into 7 plus 1, that is 15. What is AD? AD is equals to BC. So BC is how much? X minus 2. Correct? BC is how much? X minus 2. So BC is equals to x minus 2, that is 7 minus 2, that is 5. So in this way we have to solve. Okay, guys, this practice set is little bit of difficult because there are word problems. Okay, so I want you guys to practice this sums as much times as possible. Okay, so that's it for today, and next we'll be beginning the problem set. Okay, so thank you.